जैसे ही वो लोग झरने के अंदर प्रवेश करते हैं, झरने में एक विशाल भंवर उठता है। वो भंवर उन दोनों को झरने के अंदर खींचने लगता है। ये देखकर भालाधारी बोलता है सरपेंट रश और उन दोनों की तरफ एक लंबी छलांग मारता है, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ झपट्टा मारता है और जाकर मजबूती से नीर का हाथ पकड़ लेता है। नीर ने अपने साथ खड़े व्यक्ति का हाथ पहले ही मजबूती से पकड़ रखा था। भालाधारी अपना भाला एक पेड़ की तरफ फेंकता है जिसमें एक लंबी चेन थी जिसे उसने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। भाला एक पेड़ में जा घुसता है। वहीं तीसरा व्यक्ति अपने झाड़ू को हवा में लहराता है और झाड़ू में से एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलती है और उस भंवर को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भंवर इतना शक्तिशाली था कि बर्फ की जमी हुई परत को पलक झपकते ही तोड़ देता है। बढ़ते समय के साथ भंवर की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। भंवर का खिंचाव अब इतना अधिक हो चुका था कि वो पेड़ जिसमें भाला फंसा हुआ था टूट जाता है और वो तीनों भंवर की तरफ खिंच जाते हैं और सीधे झरने के तल पर आके गिरते हैं। यहाँ चारों तरफ गहरी शांति थी। आसपास कई जलीय जीव दिखाई दे रहे थे। भालाधारी चौंकते हुए बोलता है, मैं यहाँ सांस कैसे ले पा रहा हूँ? नीर बोलता है, मैंने आप दोनों पर एक जादू किया है, इसीलिए आप दोनों पानी में सांस ले पा रहे हैं। नीर खुद की ही बड़ाई करते हुए अब इतना भी आभारी होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों अपना सिर उठा सकते हैं। भालाधारी बोलता है, अच्छा इस पर आभारी होकर सर भी झुकाना था क्या? कोई बात नहीं, हम अगली बार ऐसा जरूर करेंगे दोस्त। झाड़ू वाला व्यक्ति उन दोनों की बात को काटते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम भी एक जादूगर हो? नीर, हाँ, लेकिन मैं ज्यादा शक्तिशाली हमले नहीं करता, मैं सहयोगी और नियंत्रक के तौर पर काम करता हूँ। झाड़ू वाला व्यक्ति फिर बोलता है, चलो एक दूसरे की जानकारी बाद में लेंगे, अभी ये सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। नीर, ठीक है, मैं इन जलीय जीवों से बात करके देखता हूँ। भालाधारी बोलता है, क्या मजाक है, मछलियां बोलती हैं क्या? नीर चिड़चिड़े अंदाज में बोलता है, जब तुम्हारा जैसा डेविल बोल सकता है तो मछलियां क्यों नहीं बोल सकती? वो भालाधारी के जवाब का इंतजार किए बिना ही एक मछली को अपनी तरफ बुलाता है। मछली, राजकुमार मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नीर, क्या यहाँ आसपास कोई जादूगर रहता है? मछली, राजकुमार, कुछ सालों पहले यहाँ पर एक मरमेड जाने कहां से आ गई। वो एक छोटी बच्ची थी, उस पर दया करके हमारी रानी ने उसे गोद ले लिया, लेकिन उस आसान फरामोश ने हमारी रानी को धोखे से मार डाला। हमने हमारी रानी के वंशज को बचाने के लिए हमने उसे एक सुरक्षा घेरे में इस झरने के ऊपर रख दिया, लेकिन अब उसकी शक्तियां इस झरने के बाहर भी फैल रही हैं। वो तो राजकुमार आपने इस अंडे को बचा लिया, वरना इसे खाकर वो और शक्तिशाली हो जाती। नीर, क्या आपको पता है अभी उसकी क्षमता क्या है और इसे कैसे मारा जा सकता है? मछली, अभी वो ब्रह्मांड मंडल के चौथे स्तर पर है, लेकिन कुछ दिन पहले जब आप दोनों को द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री अपनी ब्लेसिंग देने के लिए जागृत हुए थे, तब से वो अपनी कुछ शक्तियां खो चुकी हैं। यही सही मौका है उसे पूरी तरह से खत्म करने का। भालाधारी खुश होकर बोलता है, जाइए मछली जी, मार दीजिए उस पापी को, हम आपके साथ ही अपनी रानी का बदला लीजिए। झाड़ू वाला व्यक्ति बोलता है टेलीपैथी से, भाई लगता है ये करमजली तो हमें साफ करवाना चाहती है। जहां वो दोनों उस मछली को गाली दे रहे थे, वहीं नीर अभी तक बिल्कुल शांत खड़ा था। नीर मछली से, आपने अभी किन दोनों के बारे में बात की? मछली, राजकुमार आपके पीछे खड़े राजकुमार रुद्र और राजकुमार निर्वाण के बारे में। नीर पीछे मुड़ता है और उन दोनों से पूछता है, क्या ये सही बोल रहे हैं? वो दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। नीर उन्हें देखकर बड़े बड़े आंसू बहाने लगता है जो शांत पानी में कहीं खो गए थे। नीर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, आपको पता है मेरे पापा आपके पापा के छोटे भाई हैं। मैं जब भी संगम आता था तब मुझे ताऊ जी बोलते थे कि आप लोग जल्दी आएंगे। राजकुमार होने के कारण मुझे महल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा से ही अकेला रहता था और आप दोनों के लौटने का इंतजार करता था। निर्वाण नीर के सिर पर हाथ रखकर बोलती, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, तो हम तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रुद्र वातावरण को सामान्य करते हुए हंसकर बोलता है,
चलो फिर हम तीनों मिलने की खुशी में वो मछली जो हमारे क्षेत्र पर रानी बन के बैठी है उसे उसकी जगह दिखा कर आते हैं।